माय डियर फ्रेंड्स, आइए हम लोग जो है इस खंड 100 में तीसरा का ग नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 60 वर्ष है, तो इसका क्षय नियतांक ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है? कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है जिसका अर्ध आयु जो है 60 वर्ष दे दिया है और क्या करें कि इसका क्षय नियतांक हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो अर्ध आयु होता है, अर्ध आयु को t से प्रदर्शित करते हैं जिसका मान दे दिया है 60 वर्ष। ठीक है, हमें क्या करना है? क्षय नियतांक ज्ञात करना है। क्षय नियतांक को लैम्डा से दिखाते हैं। इन दोनों के बीच जो संबंध होता है वह होता है लैम्डा बराबर 0.6931 अपान टी। क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग जो है इस टी का मान रखेंगे तो 0.6931 अपान 60 ईयर हो जाएगा, 60 वर्ष हो जाएगा, जिसको हम भाग देंगे तो इसका मान 0.011 प्रति वर्ष आ जाएगा। प्रति वर्ष, इस प्रति वर्ष को हम या तो वर्ष इनवर्स भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि बट्टे के नीचे वर्ष है, ऊपर जाएगा तो माइनस में, और इनवर्स में है तो इसको हम प्रति वर्ष भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख, घ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। घ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एंड गेट की सत्यता सारणी प्रतीक चिन्ह दिखाइए। हमें क्या करना है? एंड गेट की सत्यता सारणी को लिखना है, इसका प्रतीक बताना है कि इसका प्रतीक कैसा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो एंड गेट है वह एक प्रकार का लॉजिक गेट है, और लॉजिक गेट जो है वह बाइनरी नंबर पे काम करता है। बाइनरी नंबर का अर्थ है कि वह द्वि संख्या पे, दो संख्याओं पे या दो अंकों पे काम करता है, जिसमें दो अंक जो है कौन कौन से होते हैं? 0 होता है और 1 होता है। ठीक है, ध्यान आपको बात ये रखना है कि अगर किसी टर्मिनल में, किसमें भाई? अगर किसी टर्मिनल में सिग्नल है उसके लिए हम लोग 1 का उपयोग करेंगे। ठीक है, और टर्मिनल में अगर सिग्नल नहीं है, सिग्नल क्या है? अगर सिग्नल मान लेते हैं कि नहीं है, ये क्या है? ये अगर है तो 1 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, 1 का प्रयोग करेंगे, अगर सिग्नल नहीं है तो 0 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखना है। अगर सिग्नल है तो 1 का प्रयोग करेंगे, अगर सिग्नल नहीं है तो 0 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं किधर? तो एंड गेट के प्रतीक की तरफ। सबसे पहले एंड गेट का प्रतीक समझ लेते हैं कि एंड गेट का प्रतीक क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे उसका हम प्रतीक का चिन्ह बता रहे हैं। ये आपका हो जाएगा, ये आपका एंड गेट हो जाएगा जिसमें दो इनपुट होते हैं, और एक आउटपुट होता है। ये आपका एंड गेट हो गया। मान लेते हैं कि इनपुट ए और बी है और जो आउटपुट है वह वाई है, तो ये आपका प्रतीक हो गया एंड गेट का। इसका जो बूलियन व्यंजक होता है उसको हम लिखते हैं यहाँ पे बूलियन व्यंजक। जो बूलियन व्यंजक होता है वो होता है ए एंड बी इक्वल्स वाई। ठीक है, इसको पढ़ते कैसे हैं? इसको जो पढ़ने का जो तरीका है, पढ़ने का तरीका देखिए, तरीका इसका जो है भाई ए एंड बी इक्वल्स वाई पढ़ा जाता है। ए एंड बी इक्वल्स वाई पढ़ा जाता है। इस बात को हमें जो है ध्यान रखना है। ये हमारा बूलियन व्यंजक भी इसका हो गया। हमें क्या करना है? अब इसकी सत्यता सारणी को भरना है। सत्यता सारणी क्या होता है उसको देखिए, बूलियन व्यंजक की सहायता से इसको हम लोग भरते हैं। तो ध्यान दीजिए क्या होता है, यहाँ पे एक हम टेबल बनाते हैं, यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं। ये टेबल जो है हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसमें दो हमारे इनपुट हैं ए और बी। इनपुट का मतलब जिधर से हम धारा को देंगे, सिग्नल को देंगे, और आउटपुट से धारा क्या होगा? निर्गत होगा, निकलेगा। ठीक है, इसको निर्गत टर्मिनल बोल सकते हैं। तो वाई हो गया निर्गत टर्मिनल। ध्यान देना कि हम ए और बी की तरफ से धारा देंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा इसमें कितना केस हो सकता है? इसमें हमारा 4 केस हो सकता है। हो सकता है कि ए और बी में दोनों में सिग्नल ना हो सकता है क्या? 4 केस हो सकता है। हो सकता है कि ए और बी दोनों में सिग्नल ना हो सकता है कि ए वाले में सिग्नल हो, बी वाले में ना हो सकता है कि बी वाले में हो, ए वाले में ना हो, या हो सकता है कि दोनों में सिग्नल हो। ये 4 केसेस हमारा बनेगा। हम बोल रहे हैं कि भाई दोनों में सिग्नल नहीं है, तो जब दोनों में सिग्नल नहीं हो तो हम शून्य का उपयोग करेंगे। ठीक है, और जब मान लीजिए कि ए में सिग्नल है, तो जब ए में सिग्नल है तो 1 का, अब बी में सिग्नल नहीं है तो उसके लिए हम 0 का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार हम मान लीजिए कि बी में सिग्नल, ए में सिग्नल नहीं है, बी में सिग्नल है, उसी प्रकार मानते हैं कि दोनों में सिग्नल है, ए और बी में सिग्नल है, तो हम बोले हैं आपसे पहले ही कि जब सिग्नल जिसमें होगा उसमें 1 का प्रयोग करेंगे, और जिसमें सिग्नल नहीं होगा उसमें हम 0 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब हमें बताना है कि इसमें वाई का मान क्या होगा। y का मान क्या होगा, ये मान हमें ध्यान रखना है। तो देखिए
हम इसको y का मान निकालने के लिए हम इस सूत्र का उपयोग ये नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली इसमें जो है जीरो का मान जीरो यहाँ पे और जीरो रख के गुणा कर देंगे तो जीरो मिल जाएगा, ये जरूरी नहीं है। उस तरह करेंगे तो हमारा कई जगहों पे गलत भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए जो है हम लोग जो है जो हम यहाँ पे परिपथ जो बनाएंगे उस परिपथ का उपयोग करके हम इसको बहुत आसानी से भर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा 4 केस है, इन चारों केस में इनका मान क्या होगा उसको हमें बताना है। उसके लिए हम यहाँ पे परिपथ बनाएंगे। इस परिपथ में आपको ध्यान देना है कि एक हमारे यहाँ पे बैटरी होगी, ठीक है, और एक यहाँ पे जो है बल्ब होगा, ये बल्ब होगा, और यहाँ पे दोनों हमारा टर्मिनल जो होंगे ए और बी होंगे जो श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं। परिपथ एंड गेट के लिए जो परिपथ होगा वह इस प्रकार से बनता है, ठीक है। एंड गेट के लिए हमारा इस प्रकार से बनता है, ठीक है भाई। ये परिपथ ए और जो बी टर्मिनल होंगे वो दोनों ही श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होते हैं, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। हम क्या कहेंगे, जब कहेंगे सिग्नल ए में है तो ए वाला स्विच को ऑन कर देंगे, मतलब कि इसको हम चिपका देंगे, ठीक है। तो जब सिग्नल होगा तो हम उसको चिपका देंगे अर्थात ऑन कर देंगे, और जब सिग्नल नहीं होगा तो वो ऑफ होगा, और जब ऑफ होगा तो हम शून्य लिखेंगे उसके लिए, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, हम पहला जो केस है वह ए और बी दोनों में सिग्नल नहीं है, मतलब कि दोनों ही ऑफ है। हम क्या बोले हैं, जब सिग्नल नहीं होगा तो हम उसको ऑफ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो हम बोले कि ए और बी में दोनों में सिग्नल नहीं है अर्थात दोनों ही ऑफ है। जब दोनों ही स्विच ऑफ रहेगा तो बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा। तो हम लोग बोलेंगे कि जब बल्ब नहीं जलेगा अर्थात ये वाई टर्मिनल है, जब बल्ब नहीं जलेगा तो ये वाई टर्मिनल है, अर्थात जब बल्ब नहीं जल रहा है इसका मतलब ये है कि उसमें सिग्नल भी नहीं आ रहा है, और जब सिग्नल नहीं आएगा तो हम उसके लिए शून्य लिखते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जब ए और बी में सिग्नल नहीं होगा तो भाई वाई वाले में सिग्नल नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं अगले वाले में। मानते हैं कि ए में सिग्नल है, क्या माना गया यहाँ पे, ए में सिग्नल है लेकिन बी में सिग्नल नहीं है। तो जब ए में सिग्नल है तो हमने ए को ऑन कर दिया, बी में सिग्नल नहीं है तो उसको ऑफ ही रखते हैं। तो क्या हमारा वाई में सिग्नल होगा, तो देखिए जब धारा आप भेजते हैं इधर से तो धारा ए के पास तक जाएगा, यहां तक धारा जाएगा, लेकिन ये इसके पास से ये ऑन नहीं है, ये ऑफ है। और जब ये ऑफ है तो बल्ब हमारा जलेगा, बल्ब नहीं जलेगा, अर्थात हम कह देंगे कि वाई में सिग्नल नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, जब ए और बी में किसी एक, मतलब कि ए में जब सिग्नल होगा और बी में सिग्नल नहीं होगा तो वाई में भी सिग्नल नहीं होगा। उसी प्रकार बी वाला में देखते हैं अगला केस। ए वाले में सिग्नल नहीं है, बी वाले में है। तो देखिए ए वाले में सिग्नल नहीं है, बी वाले में है, तो ए को ऑफ रखते हैं क्योंकि उसमें सिग्नल नहीं है। बी वाले में सिग्नल है मतलब कि इसको ऑन कर देते हैं। अब बताइए वाई में सिग्नल होगा, वाई में सिग्नल होगा या नहीं होगा, तो यहाँ पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये ए में सिग्नल नहीं है अर्थात ये ऑफ है, और बी में सिग्नल है इसका मतलब ये ऑन है। तो जब ये पहले वाला ही ऑफ है तो धारा इधर से जाएगा ही नहीं, और जब धारा नहीं जाएगा तो बल्ब हमारा नहीं जलेगा। जब बल्ब नहीं जलेगा तो हम बोलेंगे इसमें सिग्नल नहीं है, मतलब कि वो शून्य है। अच्छा, ए और बी अब दोनों में सिग्नल दे दिया है, ए में भी सिग्नल है, बी में भी सिग्नल है, अर्थात दोनों को ही ऑन कर दिया गया है। और जब दोनों स्विच को ऑन कर देंगे तो परिपथ पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा, और जब बंद हो जाएगा तो इसमें से प्रकाश निकलेगा भाई, और जब प्रकाश निकलेगा अर्थात इसमें सिग्नल है, और जब सिग्नल है तो इसके लिए 1 का प्रयोग करेंगे तो ये हमारा हो जाता है 1, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो सत्यता सारणी है, यह सत्यता सारणी हमारा पूरा हो जाता है, जिसको हम ट्रुथ टेबल कहते हैं, ये हमारा भर जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एंड गेट का सत्यता सारणी हो गया, ठीक है। एक इसका और तरीका है जिसके आधार पे हम लोग जो है इसको भर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। किस तरीके से भर सकते हैं देख लीजिए। जो पढ़ने का तरीका है, पढ़ने के तरीके के आधार पे हम इसको भर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो इसको पढ़ने का जो तरीका हुआ क्या है, ए एंड बी इक्वल्स वाई, अर्थात ए और बी वाई के बराबर है, ए और बी वाई के बराबर है। तो जो पढ़ने का तरीका है, पढ़ने के तरीके पे 2 बातें हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हमारी बातें सत्य होती हैं उसके लिए 0 का प्रयोग, अगर सत्य होती हैं उसके लिए 1 का प्रयोग करेंगे। अगर हमारी बातें असत्य होती हैं उनके लिए 0 का प्रयोग करेंगे। अगर बातें सत्य होती हैं उनके लिए 1 का प्रयोग करेंगे जिसके लिए, और बातें असत्य होती हैं उनके लिए हम लोग जो है 0 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हम बोलेंगे यहाँ पे जो बोलने का तरीका होगा या पढ़ने का तरीका होगा, पढ़ने के तरीके के आधार पर इसको बताया जाएगा। हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे बोलेंगे पहले वाले केस में बोलेंगे क्या ए और बी में सिग्नल है। पढ़ने का तरीका देखिए, क्या ए और बी में सिग्नल है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले केस में क्या किया गया, पहले केस में सिग्नल नहीं लिया गया है, पहले केस में सिग्नल नहीं लिया गया। तो हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं क्या ए और बी में सिग्नल है, मतलब हमारे कहने का मतलब दोनों में सिग्नल है या नहीं। तो आप कहेंगे नहीं सर जी किसी में भी सिग्नल नहीं है।
तो हम जो बोल रहे हैं वह सही है कि गलत है? तो आप बोलेंगे सर जी गलत बोल रहे हैं क्योंकि इसमें सिग्नल है ही नहीं, और आप कह रहे हैं क्या ए और बी में सिग्नल है? तो यहाँ पे सिग्नल नहीं है, और जब सिग्नल नहीं होगा तो हमारा असत्य हो जाएगा, असत्य बात, क्योंकि हम बोल रहे हैं क्या ए और बी में सिग्नल है, तो हमारी बात सत्य नहीं है, असत्य है। जब असत्य होगा तो हम शून्य का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिर से देखिए यहाँ पे ए में सिग्नल है, बी में सिग्नल नहीं है, तो हम बोल रहे हैं फिर से क्या ए और बी में सिग्नल है? तो आप बोलेंगे नहीं सर जी केवल ए वाले में सिग्नल है, ए वाले में सिग्नल है, बी वाले में सिग्नल नहीं है। फिर से हमारी बात असत्य हो गई। जब असत्य हो जाएगी तो उसके लिए शून्य का प्रयोग करेंगे। फिर से दूसरा देखते हैं, आप बोलेंगे हम यहाँ पे देखिए ए वाले में सिग्नल नहीं है, बी वाले में सिग्नल है, तो हम फिर से वही बात बोलेंगे क्या ए और बी में सिग्नल है? तो आप कहेंगे नहीं सर जी ए में सिग्नल नहीं है, बी वाले में सिग्नल है, किसी एक में ही सिग्नल है। आप दोनों की बात कर रहे हैं। जब आप बोलेंगे जब दोनों में सिग्नल होगा तो ही आपका बात सत्य होगा, नहीं तो आपकी बात गलत होगा। तो यहाँ पर केवल एक में ही सिग्नल है, दूसरे वाले में सिग्नल नहीं है, तो इसका जो है शून्य हो जाएगा। नीचे देखिए, नीचे ए में भी सिग्नल है, बी में भी सिग्नल है, हम फिर से वही बोलेंगे बात क्या ए और बी में सिग्नल है? तो आप कहेंगे यस सर जी ए में भी है और बी में भी है। और जब ए और बी दोनों में होगा तो हम बोलेंगे हमारी बात तो सही है, और जब बात सही हो जाएगी, सत्य हो जाएगी, तो उसके लिए 1 का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा एंड गेट का सत्यता सारणी भी क्लियर हो जाएगा। तो हमारा यह एंड गेट का प्रतीक है, यह इसका बुलियन व्यंजक है और यह इसका सत्यता सारणी है। तो ये आपका जो है कंप्लीट हो गया, दोनों तरीके से हमने आपको समझा दिया। ठीक है, अगले जो प्रश्न है हम उनको अगले टॉपिक में बात करेंगे।